आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर 8 दिसंबर को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे अंग्रेजी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो सबसे पहले इस वीडियो में पार्ट 1 में मैं आपको दोस्तों फ्लेमिंगो आपकी पुस्तक है उसके पोर्ट्स, पोएट्री और विस्टास पुस्तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा इस वीडियो में। ओके, नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको ग्रामर संबंधी आपके क्वेश्चन, ओके, जैसे आपका इंपॉर्टेंट लेटर, नोटिस, पोस्टर, ओके, आपका आर्टिकल, ये सब मैं आपको बता दूंगा बस सॉल्यूशन के साथ। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये पार्ट 1 है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेमिंगो पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद फॉर स्कूल दैट डे। ओके, चलिए देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो ये आपका व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद फॉर स्कूल दैट डे। ओके, मतलब उस दिन क्या है जो फ्रेंच है उसको क्या याद करना था या कौन सा टॉपिक याद करना था। इसका आंसर केवल इतना है पार्टिसिपल्स। ओके, द लेसन ऑफ पार्टिसिपल इस आंसर। ओके, तो आपको लिखना है फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल दैट डे। ओके, तो पार्टिसिपल से का टॉपिक याद करना था या तैयार करना था। ओके, ये हो जाता है अपना कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब जो क्या है बर्लिन से जो ऑर्डर आया था, आदेश आया था, वो बुलेटिन बोर्ड पर क्या है लगा हुआ था। ओके, इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलेक्स एंड लॉरेन, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट। और इसका इस आदेश में लिखा हुआ था कि केवल क्या है जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ओके, कौन से एलेक्स और लॉरेन स्कूल में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है, ईजी है, अच्छे से तैयार कर लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही केम फ्रॉम। ओके, मतलब जो साहिब है गार्बेज डैम मतलब उसने कूड़े खाने के में क्या देखा। ओके, वेयर इज ही, वेयर हैज ही केम फ्रॉम। ओके, वह कौन है, वह कहाँ से आया है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ साहिब इज लुकिंग फॉर अ रुपीज फॉर अ कॉइन इन द गार्बेज डैम्स, मतलब साहिब ने कूड़ा खाने में क्या है कॉइन देखा। ओके, सिक्का देखा। ही इज इन द नेवर वोर ऑफ द ऑथर, वो क्या है जो लेखक है उनका पड़ोसी है। हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश एंड नाउ लिव्स इन सीमापुरी अ प्लेस ऑफ पेरीफेरा ऑफ दिल्ली। और वो क्या है उनकी जो परिवार है वो कहाँ से आया है, ढाका बांग्लादेश से आया है और वर्तमान में अब कहाँ रह रहा है, दिल्ली पेरीफेरा में रह रहा है। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ। मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है क्वेश्चन आंसर को इतने आसानी से आप जल्दी याद नहीं कर पाएंगे, रट नहीं पाएंगे। ओके, तो वो तैयार करिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। तो समझ जैसे अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाता है तो आप क्या आसानी से याद कर पाएंगे। ओके, तो क्योंकि आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। ओके, मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट सब क्वेश्चन बता सकता हूँ, पहले मैंने आपको बता दिए। ओके, लेकिन मैं आपको चाहता कि सॉल्यूशन के साथ मैं आपको समझा दूँ जिससे आप याद कर सकोगे। वीडियो चाहे लंबी हो सकती है। ओके, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस। जो फैजाबाद सिटी है वो किसके लिए फेमस है। ओके, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं बैंगल्स यानी चूड़ी के लिए। ओके, दिखा देता हूँ मैं आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है। ओके, तो इसका आपको आंसर लिखना द सिटी ऑफ फैजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स, मतलब चूड़ियों के लिए फेमस है। इतना आप आंसर लिखते हैं आपको पर्याप्त हो जाएगा। ओके, लिखना आगे चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वन अदर फैमिली इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग स्टडी। ओके, मतलब इंडस्ट्री। ये आपकी जितनी भी यहाँ की फैमिली है लगभग वो सभी क्या है इससे संबंधित है, मतलब चूड़ी बनाने से। ओके, साथ ही ये क्या है इंडिया का एक है सेंटर है। ओके, केंद्र बिंदु है ग्लास इंडस्ट्री में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियर फुटवियर। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। मतलब क्या है जो लेखक है, ओके, कवित्री है, उन्होंने क्या, ओके, मतलब लेखिका है वो, उन्होंने क्या रीजन बताया कि जो बच्चे हैं वो क्या है चप्पल वगैरह नहीं पहने। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। बाकी दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सिलेक्टेड बताऊंगा सभी क्या है पहले आ चुके हैं। ओके, और इससे आपको क्या है सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रही है। ओके, वैसे भी आपका क्या है हाफ ईयरली के नंबर जोड़े बिल्कुल ही नहीं जोड़े पाए, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के 100% जोड़ते हैं, इसलिए उसको आपको फोकस रहना, तो बोर्ड एग्जाम का पूरा तैयार हो जाएगा। इसलिए ईमानदारी से आप क्या है क्वेश्चन तैयार करिएगा। ओके, ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है द एक्सप्लेनेशन दैट द ऑफर्ड बाय द ऑथर दैट इट इज द ट्रेडिशनल टू स्टे फुटवेयर, मतलब क्या है लेखिका कहती है कि ये क्या है उनके पास ये जो चप्पल नहीं पहनेंगे, ऐसा नहीं है कि बस ये गरीब है, ये क्या है इनका एक परंपरा है। ओके, चप्पल ना पहनने की। इट इज नॉट ऑफ लैक ऑफ मनी। ओके, सी वंडर्स दैट इट इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअलिटी स्टे ऑफ प्रोवर्टी। ओके, वो कहती है कि ये चप्पल नहीं पहने हैं तो ये क्या है उनके पैसों की कमी नहीं है, ये बल्कि उनकी क्या है परंपरा है। लेकिन वो वास्तव में अपने अंदर से जानती थी, ओके, मतलब अपने हृदय से जानती थी कि ये क्या है, कि ये मैं क्या है गलत सोच रही हूँ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं।
चलिए आगे देख लेते हैं। और मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें आपके शॉर्ट और लॉन्ग मिक्स होंगे, क्योंकि आपके पेपर में आएंगे तो आप पहले 2 नंबर वाले आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर 3 नंबर के। ओके, इस प्रकार से पूछेंगे 2 या 3 नंबर में। ओके, 2 नंबर वाले आपके शॉर्ट कराते हैं, 3 नंबर वाले लॉन्ग कराते हैं, तो मैं आपको इसमें मिक्स है। ओके, तो जो भी आपको देख लीजिएगा। ओके, जो भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में बता दीजिए, 3 नंबर में या 3 नंबर में बताइए। देख लेते हैं, व्हाट शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड, जो लॉन्ग में आता है, तो यार बाइट की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, कि व्हाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, मतलब जो बाल श्रम है तो बालकों को हम उससे कैसे बचा सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर ये आपका दिया हुआ है, इसलिए सवाल आप इसका फास्ट ही ले लीजिए। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द चाइल्डहुड एंड the prospect of elementary education from the child. Okay, the children lost the charm of spring of their lives to work factory and many other places. Okay, इससे क्या होता जा रहा है कि जो बाल श्रम कर रहे हैं, इससे उनका क्या है, जो बचपन बसंत जैसा बचपन है बच्चों का, वो क्या है, छिनता जा रहा है फैक्ट्रियों में काम करने की वजह। ओके, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट शुड बी एनेक्ट द लेस फोर्सफुली। ओके, मतलब जो सरकार है वो आदेश करे इनके लिए कुछ कड़े से कड़े नियम बनाए बाल श्रम के लिए। ओके, तभी ये क्या है, बाल श्रम दूर हो सकता है। ओके, द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर टू कंसिक्यूशन ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरमेंट। साथ ही क्या है, पेरेंट्स मतलब माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे क्या है, कोई खतरनाक फैक्ट्री वगैरह में काम ना करोगे। इस प्रकार से दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिसएडवांटेज दैट विलियम डॉगलस स्पीक्स अबाउट। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, मैं आपको फास्ट ही सब क्या समझाते जाऊंगा, तो देख लीजिएगा। ओके, व्हेन डॉगलस वाज, इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का कि क्या है, जो डॉगलस स्पीकर विलियम डॉगलस है, मतलब ओके लेखक, उनके साथ क्या घटना घटी थी, मतलब क्या घटना घटी थी। व्हेन डॉगलस वाज 11 years old ही बिगन टू लर्न स्विमिंग इन YMCA स्विमिंग पूल। ओके, जब क्या है, जब वो क्या है 11 साल के थे तो YMCA पूल में क्या है सीखने के लिए जाते थे। ओके, वन मॉर्निंग ही वाज सिटिंग ऑन द एज ऑफ द पूल, वो क्या है पूल के किनारे बैठे हुए थे। ओके, ही वाज ऑल अलोंग, वो लगभग अकेले थे। ओके, अ स्ट्रॉन्ग मैन यंग मैन कम्स देयर एंड पिक्ड अप एंड स्क्रीन डॉगलस एंड थ्रू हिम इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पूल। ओके, और क्या है वहाँ एक समय क्या हुआ, वो अकेले थे और क्या है स्ट्रॉन्ग आदमी, मतलब एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आया और वो पतले से डॉगलस को उठाया। उन्होंने खुद बताया कि वो पतले से कमजोर से थे, उन्हें उठाया और क्या है कहाँ फेंक दिया, पूल में फेंक दिया। ओके, और वो क्या है पूल में पूरी तरीके से डूब चुके थे। ओके, ही वाज ऑलमोस्ट ड्रॉप, तो ये घटना घटी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस। लॉन्ग में आता था कि जो इंस्ट्रक्टर मतलब क्या है स्विमिंग से सिखाने वाला है। ओके, तो उसने डॉगलस को एक अच्छा तैराक कैसे बना दिया सिखाने वाले ने। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है, लॉन्ग में आएगा तो आपका ये दिया हुआ। ओके, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही लीजिए। ओके, इसमें क्या बताया गया है कि किस प्रकार से उन्हें अच्छा तैराकर बना दिया डॉगलस को, कि वो पहले क्या करता था, जो उन्हें सिखाने वाला ओके उन्हें रस्सी से बांध दिया करता था और क्या है एक छोर से दूसरे छोर के लिए जाने के लिए कहता था। मतलब पहले रस्सी बांध कर सिखाया। ओके, और धीरे धीरे उन्हें ये भी सिखाया कि किस प्रकार से पानी के अंदर पानी में जाना है, पर पानी से बाहर आकर सांस लेनी है। ओके, ये सबकी उसी प्रक्रिया समझाई। ओके, ये पूरा इसमें दिया हुआ है, तो आप तैयार कर लीजिए। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज डॉगलस डिटरमाइन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। जो डॉगलस है उन्होंने दृढ़ संकल्प क्यों कर लिया कि अब वो क्या है पानी से नहीं डरेंगे। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ। ओके, क्योंकि है द फियर ऑफ वाटर स्टे विद डॉगलस फॉर इयर्स, ही कुड नॉट गो फिशिंग एंड स्विमिंग, ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ द जॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग, सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। ओके, मतलब क्या है वो पानी से क्या है डरे हुए थे, फिर उन्होंने लेकिन सोचा कि अब मैं क्या है पानी से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो सोचा उन्होंने क्योंकि वो ना उसके पानी से डरते थे तो ना स्विमिंग के लिए जा पाते थे, ना ही वो मछली पकड़ने के लिए जा पाते थे, ना ही वो बोटिंग कर पाते थे। ओके, क्योंकि पानी से डर लगता था, इसलिए अब उन्होंने सोचा कि मुझे इन सब का आनंद लेना है, इसलिए अब क्या है पानी से नहीं डरूंगा और दोबारा की तैयारी करूंगा। ओके, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप। ओके, ये आइडिया कहाँ से आ गया पेडलर को, ओके फेरी वाले को, कि ये क्या है दुनिया भी क्या है चूहीदानी की तरह है। ओके, तो द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑन हिज रेट ट्रैप व्हेन सडनली ही वाज struck by the idea of that the whole world about him was nothing but a rat trap। ओके, वो अचानक से वो क्या है अपनी जो चूहीदानी जो फेरी वाला था वो चूहीदानी बेचता था। ओके, तो अपनी चूहीदानी के बारे में सोच रहा था। ओके, तो तभी उससे ध्यान आ जाता है कि ये दुनिया भी कुछ नहीं है, किस प्रकार से लोग भी क्या है मोह माया फंसे हुए। ओके, इस प्रकार से चूहा क्या है चूहीदानी फंस जाता है, इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड द क्रॉप्टर शो द 30 कॉर्नर टू द पेडलर। ओके, जो क्या है आपका क्रॉप्टर मतलब किसान है, उसने क्या है 30 कॉर्नर मतलब 30 रुपये मान लीजिए वो पेडलर को क्यों दिखाए। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है।
ओके, दिस सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। द क्रॉप्टर टोल्ड द पेडलर दैट हिज काउ गैव इनफ मिल्क टू सपोर्ट हिम, ही गॉट 30 कूनर फ्रॉम द क्रीमी एज पेमेंट ऑफ प्रीवियस मंथ्स सप्लाई। ओके, क्रॉप्टर मतलब किसान क्या है, पेडलर फेरी वाले से कहता है कि वो क्या है, ये अपने गाय के से बने पदार्थ हो जाते हैं जैसे दूध घी ये सब मतलब बेच के क्या है अच्छा पैसा कमा लेता है। ओके, और ओके उससे मैंने क्या है 30 कूनल 30 रुपये कमा ली। कूनल आपकी अलग उस दूसरे देश की आपकी क्या है, ये आपकी जैसे अपने यहाँ मुद्रा चलती है, ओके उसे रुपया चलता है, इसी प्रकार दूसरे देश की है। ओके, ये आपका पैसा तो आप 30 रुपये मान लीजिए, 30 रुपये मैं कमा लेता हूँ। ओके, वट ही फेल्ट, लेकिन किसान को महसूस होता है कि द पेडलर डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन पेडलर को विश्वास नहीं हो रहा कि इतना सारा पैसा कमा लेते हुए। सो ही सो द 30 कूनल। ओके, इसलिए वो कह रहे पेडलर को पैसे निकाल कर दिखा दे, देखो मेरे पास इतने पैसे। ओके, इस प्रकार से चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्रॉप्टर, ये अपना हो चुका है। नेक्स्ट है व्हाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। ओके, जो किसान है वो क्या है फेरी वाले से एक मित्र की तरह व्यवहार क्यों करने लगा, तो ओके मित्र की तरह बातें क्यों करने लगा था। ओके, तो देख लेते हैं अपन। द क्रॉप्टर वाज लॉन्ली, मतलब जो क्या है क्रॉप्टर मतलब किसान एक अकेला बैठा हुआ था। ओके, ही वांटेड टू समवन टू टॉक, वो चाहता था कोई आए मेरे पास बैठे मुझसे बातें करे। ओके, और ही वाज हैप्पी टू रिसीव द पेडलर, अचानक क्या है उसके पास कौन आ जाता है, फेरी वाला आ जाता है, वो फेरी वाले को बैठाता है और क्या है उससे फ्रेंड की एक मित्र की तरह व्यवहार करने लगता है। ओके, तो ये हो जाता है अपना कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। ओके, इन्विटेशन मतलब क्या है, जो पेडलर फेरी वाले ने क्या है इन्विटेशन मतलब निमंत्रण क्यों मना कर दिया, जो आयरन मैन का आता। अगर आपने कहानी पढ़ी हुई तो आपको बन जाएगा। ओके, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्टिंग शॉट ले लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, द पेडलर had that stole money in his pocket. He thought going to iron master was like walking lion's den. Okay, तो फेरी वाले के पास उसने चोरी के पैसे चोरी कर लिए थे किसके, किसान के। ओके, उसके वो पैसे किसके जेब में डले हुए थे। तो आयरन मैन को जब उसने बुलाया तो ओके तो उसे लगा कि ये ऐसा नहीं कि ये मुझे अपने घर ले जाए मेरे पैसे छुड़ा ले। ओके, या फिर ये मैं पकड़ा जाऊँ, इसके डर से वो नहीं गया। इस प्रकार से ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके साथ ही एक लॉन्ग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, सब बहुत ज़्यादा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। ओके, मतलब फेरी वाला उसने अपना रास्ता क्यों बदल दिया, क्योंकि पहले चोरी वगैरह करता था लेकिन फिर उसने चोरी करना छोड़ दिया। तो ऐसा उसके जीवन में ऐसा क्या मोड़ आया कि जिससे उसने ये सब छोड़ दिया। ओके, तो ये परिवर्तन आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्टिंग शॉट ले लीजिए। तो आयरन मैन की जो बेटी है ओके उसके इल्डा उसके कारण ये सब हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फिर से ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी अनदर पीसेंट। ओके, जो नौकर है उसने ऐसा क्यों सोचा गांधी जी एक और किसान होंगे। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट क्या फास्ट ही ले लीजिए। ओके, ये आपका इसमें क्या दिया हुआ है कि शुक्ला लेट टू गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। जो शुक्ला है वो गांधी जी को क्या है राजेंद्र प्रसाद की हाउस ले गए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद वहाँ घर में नहीं थे। ओके, उनके नौकर थे, नौकर थे। नौकर ने जब देखा गांधी जी को तो उन्होंने देखा कि ये क्या है धोती पहने हुए हैं और उनको सिंपल व्यक्ति है, जिस प्रकार से किसान पहने होते हैं धोती उसी प्रकार से किसान भी इसी प्रकार से गांधी जी भी क्या है सिंपल धोती पहने हुए। तो यही कारण है कि क्या है उनके कपड़ा वेशभूषा को देखकर नौकर ने सोचा कि गांधी जी भी क्या है किसान है। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है, इस स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्टिंग शॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ फास्टिंग शॉट ले लीजिए। तो इसमें क्या बताया जाए, मैं आपको समरी समझाते जा रहा हूँ जिससे इसी क्वेश्चन आंसर की जिससे आप क्या है फास्टिंग ये आपको याद हो सके। तो गांधी जी ने मांग की थी कि उनको पैसे लौटा दिया, किसानों को लौटा दिया पैसा, लेकिन क्या है अंग्रेज नहीं माने। फिर अंग्रेजों ने कहा कि 25% हम बस देंगे, पूरा नहीं देंगे। ओके, तो उन्होंने कहा चलो 25% दे दो। तो गांधी जी ने ऐसा स्वीकार क्यों कर लिया, क्योंकि क्या है गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज आज तक कभी झुके नहीं थे। ओके, वो अपनी मनमानी करते, लेकिन फिर भी वो झुक गए हैं, पूरा नहीं झुके लेकिन थोड़ा ही झुक गए, वही बड़ी बात है। इसी कारण मान के गांधी जी को आपका दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट देख लेते हैं। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डिड गांधी कंसाइडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो गांधी ये चंपारण एपिसोड था, सबसे पहले इनका आंदोलन था। ओके, तो ये उनके जीवन का एक मोड़ था, तो वो कैसे। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फ्लैन इनटू अ रेड टैप। ओके, मतलब फेरी वाला उसने ऐसा कब सोचा कि वह भी अब क्या है जिस प्रकार से चूहा चूहेदानी फंस जाता है वही भी क्या है अब फंस चुका है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए।
ये आपका दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जब वो क्या है मतलब पैसे चोरी करके जब किसान मतलब ये आपका फेरी वाला भाग रहा था, ओके, तो वो हाईवे में पहुंचता है। ओके, तो लगता है कि हाईवे से अगर रास्ते से जाएंगे तो वहाँ बहुत लोग रहते हैं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैं अब कहा जंगल वाले रास्ते से जाऊँ। जब जंगल वाले रास्ते में जाता है तो जंगल में से रास्ता पता नहीं चलता है और वो जंगल में फंस जाता है। तब वो सोचता है कि जिस प्रकार से चूहेदानी फंस जाता है इस प्रकार से मैं भी फंस चुका हूँ। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिसोल्यूट। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है तो फास्ट स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, दृढ़ संकल्प क्यों करना किया, क्या कैसा कौन सा दृढ़ संकल्प किया, ये आपका दिया हुआ है। ओके, गांधी जी को उन्होंने क्या है चंपारण आ जाए इसके लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प किया और ये आपका दिया हुआ है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम ऑफ पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज। ओके, पॉजिटिव व्यूज आपको बताने इंटरव्यू पर, तो ये आपके दिए हुए हैं। ओके, तो ये आपका दिया है कि द इंटरव्यू इज द सोर्स ऑफ ट्रुथ दीज डेज वी गेट द मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑफ आवर कंप्लीट थॉट इंटरव्यूज। ओके, मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या है इंटरव्यू को सकारात्मक आपको विचार बताने थे कि इंटरव्यू अच्छा है तो क्यों है, मतलब क्योंकि तो आपको इसमें बता सकते हैं कि इंटरव्यू क्या है एक अच्छा सोर्स है कि किसी के बारे में भी आप जानना होगे, किसी आपके सेलिब्रिटी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्लेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उनका इंटरव्यू देख लेते हैं तो उनके जीवन के आपको पता चल जाता है कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया और कहाँ से कैसे पहुंचे। तो इंटरव्यू क्या है अच्छा स्रोत है उनकी जानकारी प्रदान करने का। ओके, ये आपका दिया हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why do you most celebrities writers deprives being interviewed। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, मतलब जो अधिकतम सेलिब्रिटीज हैं ओके वो क्या है इससे परेशान क्यों हो जाते हैं इंटरव्यू से। ओके, इसका आंसर आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, उनका कहना है कि क्या है वो इंटरव्यू वाले हैं उनके पर्सनल जीवन में क्या है दखल अंदाजी कर देते इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता। ओके, तो ये आपका दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, हाउ डज इको फाइंड टाइम टू राइट सो मच। ओके, जो इको लेखक है वो बहुत सारा टाइम कैसे प्राप्त कर देते हैं लिखने के लिए। ओके, सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इको डज नॉट वेस्ट अ सेकंड ऑफ हिज टाइम एवन विल ही वेटिंग फॉर समवन। मतलब क्या है जो ईगो है लेखक ईगो है वो क्या अपना एक भी टाइम बर्बाद नहीं करती। ओके, इवन विल ही इज वेटिंग फॉर समवन ही वुड राइट समथिंग ओके बिफोर द विजिटर रिच्ड हिम। ओके, जब वो क्या है उन्हें किसी से मिलना हो या कोई उनसे मिलने आ रहा हो ओके तब भी वो क्या है जैसे कोई उनसे मिलने के लिए 5 मिनट में आने वाला हो तब तो उसको समय मिल रहा है उन्हें तो वो उतने समय भी क्या है कुछ ना कुछ लिख लेते। ओके, ही फिल्स हिज एम्प्टी टाइम विथ वर्क। ओके, उन्हें कोई भी खाली समय नहीं रहता, वो हमेशा क्या है खाली समय को अपने काम कर लेते खाली समय। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द टुडेज वर्ल्ड्स इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बट पर्सनालिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर यहाँ से आप पक्का कर सकते हैं। ओके, और ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ओके, बस आपको क्यों और आसान भी क्या है क्यों आसान है क्योंकि यहाँ हु लिखा है, हु के स्थान पर आपको लिख देना द इंटरव्यू, तो आपको आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको लिख देना हु के स्थान में द इंटरव्यू। तो द इंटरव्यू इज द टुडेज वर्ल्ड इज चीफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटी। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। अब इस प्रकार से मैंने अपने क्या है हमने अपने फ्लेमिंगो पुस्तक के पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए। हम देखेंगे पोएट्री पे जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सबकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट nuagastudyclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा nuagastudyclasses.com, सबसे पहले वेबसाइट आएगी, ओपन करिएगा तो वहाँ से आप क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के आप अर्धवार्षिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख ले। अब दोस्तों हम देखेंगे अपनी फ्लेमिंगो पुस्तक के पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए इससे देख ले। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अच्छे दैट द पोएट फील्स। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, मतलब जो पोएट है वो कौन सा मतलब दर्द महसूस कर रही है अपने अंदर कौन सी। ओके, तो ये आपका दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, द पोएट लुक्स एट हर मदर, शी हैज ग्रोन वीक एंड ओल्ड, इट अपेयर्स शी विल नॉट लिव लॉन्ग। ओके, जब वो अपनी माँ को देखती है तो वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, उन्हें अब लगता है कि अब ये क्या है ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। ओके, जिंदा। ओके, तो द पोएट फील्स द पेन ऑफ हैविंग टू लॉस हर सून। ओके, तो उन्हें डर लगता है कि ये कहीं मतलब लॉस होने का उन्हें डर लगता है। ओके, क्योंकि माता लॉस ना हो जाए। ओके, ये देख लीजिए, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिटिंग। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोर्ड पे एग्जाम तक में भी आ चुका है और क्या है आपके ये आपके हाफ ईयरली में भी आ चुका है प्रीवियस पेपर में, तो तैयार कर लीजिए। ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये फास्ट स्क्रीनशॉट ले दीजिए, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ और इसे आप अच्छे समझ के तैयार करिएगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई हैज़ द मदर वीन कंपेयर टू लेट विंटर बूथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स में, तैयार एकदम आपको रख लेना है। ओके, बोर्ड एग्जाम की पूरी आप तैयार करके कर लीजिएगा। ओके,
तो ये आपका दिया हुआ है, इन विंटर इन द मिस्टी स्काई द मून लुक्स डिम बैन एंड स्क्लीन। ओके, जब क्या ठंड का समय आता है, ओके, ठंड का समय चल ही रहा है, तो जब आप क्या है चंद्रमा को देखते होंगे तो क्या है एकदम छिपा छुपा हुआ धुंधला धुंधला से दिखता है। ओके, तो उसे कमजोर सा महसूस होता है। द मदर्स आल्सो लुक्स लाइक दैट। ओके, और जो उनकी माता है वो भी उनकी उसी तरह दिख रही है, क्योंकि उनकी माता क्या है बूढ़ी हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है पोएट की। ओके, तो इसलिए उन्होंने क्या है विंटर इज अ सिंबल ऑफ ओल्ड एज आल्सो। ओके, द मदर इज ओल्ड एंड वीक। ओके, यही कारण है कि इन सब रीजन के कारण उन्होंने अपनी माता की तुलना कैसे की है, चंद्रमा से की है, मून से की। ओके, कंप्लीट बात आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफरेंस टू इन द पोएम। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका आगे है फास्टिंग शॉट आप ले सकते हैं। ओके, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफरेंस टू इन द पोएम, इसकी सॉरी इसका क्या है फास्टिंग ले लीजिए। ओके, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट तो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, व्हाट विल कंटिन्यू अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है फास्टिंग शॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है फास्टिंग शॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कीपिंग क्वाइट वांट अस टू टेल। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो आप क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन, तो इसका स्क्रीनशॉट क्या है फास्ट ही लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वॉल्व टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अप्रेयर स्टिलनेस। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही लीजिए। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ। ओके, तो वैसे भी आपको अगर पहले से याद है तो आपको जो भी आपको टीचर ने लिखवाया हो, जिसका याद हो वो आप तैयार करके रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन बताए इस क्वेश्चन में नहीं, जितने भी क्वेश्चन बताए आपको पहले से याद है तो तैयार करके रखिएगा। ओके, नहीं याद है तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे भी आप तैयार कर सकते हो। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाई इज ग्रेजुएट एसोसिएटेड विद अ माइटी डेट। 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है, स्क्रीनशॉट फास्ट ही लीजिए। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्लेजर्स डज द ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस। ओके, इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट प्लेयर डज द ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस, इसका सॉल्यूशन ये है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। वीडियो फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। ओके, और अभी आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है। इस प्रकार से मैंने आपको क्या है सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। ओके, अब लॉन्ग के लिए आपको क्या है, देखिए इससे 2 नंबर के तो ये आपके हो जाते हैं। मैंने आपको क्या है लगभग 10 क्वेश्चन बताए हुए। ओके, तैयार कर लीजिएगा। लॉन्ग में आपको क्या है ये तीन पोएम के आपको क्या है सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना। ओके, ओके, तो मैं आपको सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ। तो ये आपका है माई मदर एट 66, इसका सेंट्रल आइडिया आपका ये दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट लीजिए, टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। तो ये आपका दिया हुआ है माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। ओके, लॉन्ग में आपका आएगा 3 नंबर का आता है, तो सेंट्रल अधिकतम आता है। ओके, और मैंने आपको क्वार्टरली में भी आपको बताया था तो आया था। ओके, कीपिंग क्वाइट का ये आपका दिया है सेंट्रल आइडिया, तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हमने क्या है अब देख लिए हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे अपने विस्टास के महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो विस्टास में देख लेते हैं कौन कौन से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिप्रेजेंट। ओके, चलिए इसे सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट, इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल। ओके, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये हम देख रहे हैं विस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, अब ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ओके, तो किस प्रकार से लिखना है, जो कि हु इज द टाइगर किंग केवल इतना ही आ जाएगा आपका शॉर्ट में। ओके, लॉन्ग में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तो आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, जो द महाराजा प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। ओके, ये उनका नाम कैसे मिला, तो इसकी ये कहानी दी हुई है, कहानी के रूप में ये लिखा हुआ है। ओके, वैसे आप कैसे शॉर्ट में याद करना चाहे तो कर सकते हो। ओके, ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाउ डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाई डिड वन ऑफ द हंटर किल्स द 100 टाइगर। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका भी आप फास्ट ही ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये अपना कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। ओके, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये आपका दिया हुआ। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट लीजिए। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिज। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, आपको लगता है मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको विस्तार से भी 10 क्वेश्चन बताऊंगा। 10 पोएट्री में मैंने आपको क्या है लगभग 10 क्वेश्चन बताए हैं, क्योंकि फ्लेमिंगो पोर्ट से मैंने थोड़ा आपको 20 क्वेश्चन बता दिए, लेकिन उससे क्योंकि उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप सभी क्वेश्चन तैयार करिएगा, सभी पूरे तैयार कर लेते हैं गारंटी के साथ। ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं। ओके, तैयार कर लिएगा। व्हाई डिड महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिज, ये आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड जियोग्राफी फिनोमिका हेल्प अस टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। लॉन्ग में आता है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। सर तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही लीजिए। लॉन्ग में आता है हमेशा, इसलिए लॉन्ग में आपको तैयार करना है। ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही लीजिए। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो उसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। बहुत ईजी भाषा में जो आपको दिखा रहा हूँ, ये ईजी भाषा में आपके दिए हुए हैं। पढ़ते हैं, समझते हैं, समझ के याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज डॉक्टर सदाव केप्ट इन जापान एंड नॉट सेट अब्रोड विद द ट्रूप्स। ओके, तो इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपका दिया हुआ। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, तो इसकी शॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये है, तो इसका ये हो जाता है कंप्लीट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज डॉक्टर सदाव वेयर वाज हिज हाउस। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि डॉक्टर सदाव हॉकी वाज अ फेमस जापानी सर्जर एंड साइंटिस्ट। एक जापानीज क्या सर्जर थे, साइंटिस्ट थे। ही स्पेंड 8 years इन अमेरिका टू लर्न टू सर्जर एंड मेडिसिन। ओके, ये आपका दिया हुआ है। 8 साल तैयारी की अमेरिका में सर्जरी करने की और क्या है, मेडिसिन की। ओके, साथ ही हिज हाउस वाज बुल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ जापानीज कोर्ट। ओके, ये आपका दिया हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 3 नंबर में आता, मतलब लॉन्ग में आया था। ओके, तो तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है, तैयार कर लीजिए, आपका दिया हुआ। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए। जितने क्वेश्चन बता रहे एकदम सिलेक्टेड आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके। ओके, ये आपका दिया हुआ। चलिए आगे देख ले। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना हाउ डिड मीटिंग विथ मिस्टर लैम बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है और सबसे ये आपका लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पोर्स, पोएट्री और आपके विस्टार्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर तो अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको ग्रामर संबंधी आपके ग्रामर संबंधित टॉपिक सभी बता दूंगा। ओके, आपके इंपॉर्टेंट लेटर, पोस्टर, ओके, नोटिस मेकिंग और आपके जो भी आपके जो टॉपिक्स रहते हैं, ओके, सभी हम क्या कवर करेंगे। मैं आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप जुड़िएगा। ओके, जुड़ने के लिए आपको क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।